हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर स्टार्टिंग नोड यानी कि बिगिनिंग पॉइंट पे हमें एक नोड को इंसर्ट करना है तो किस प्रकार से बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कि अगर हमें नोड को लास्ट में इंसर्ट करना है तो हमारे लिए क्या टॉपिक होंगे। जैसा कि हमने कल एक मेथड बनाया था इंट चेक नोड, जिसमें हमने बताया था कि अगर स्टार्टिंग नोड खाली है तो रिटर्न 1 करेगा और इल्स यानी कि नहीं खाली है तो 0 रिटर्न करेगा। और फिर हमने ऐड फ्रंट का यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था जिसको हमने स्पेसिफाई किया था। आज हम बात करते हैं कि हमारे पास नोड है तो हमें सबसे पहले वहाँ पे एक नोड को इंसर्ट करना है, यानी कि हमें लास्ट में नोड को इंसर्ट करना है। तो आज हमारे पास एक मेथड हम बनाएंगे, वॉइड ऐड या इंसर्ट बोल सकते हैं लास्ट। जब हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं तो ये मेथड है हमारा। तो इस मेथड को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, प्रीवियस बार की तरह एक नोड चाहिए। तो हम यहाँ पे एक नोड को ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड, और हम यहाँ पे नोड जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं पी। तो हमने यहाँ पे पी नोड लिया और हमने पहले एक क्रिएट फंक्शन बनाया था, क्रिएट नोड फंक्शन, जो कि हमें क्या करवा रहा था, ये वाला फंक्शन यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं आपको दिखा दूँ, ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन में हमने क्या करवाया था कि हमने एक नोड को मेमोरी एलोकेट करवाई थी और रिटर्न करवाया था। तो हमने एक यहाँ से फंक्शन बनाया। अब उस फंक्शन को हमें जो पी बना रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड, जो नोड हम ले रहे हैं उसको मेमोरी में तो एलोकेट करवा दें, फिर उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को देखें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम उसको पहले क्या करवा देते हैं, मेमोरी एलोकेट करवा देते हैं। तो क्रिएट नोड करना है हमको प्रीवियस बार की तरह, जैसे कि हमने इसमें किया था। फिर हमें क्या करना है, जो हमें डाटा डालना है उसको पहले हम ले लेते हैं इसके डेटा में, क्योंकि जो हमने स्ट्रक्ट नोड को डिफाइन किया था उसके अंदर इंट डाटा और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट एक नाम का दो वेरिएबल लिए थे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दिखा दें कि हमने जो स्ट्रक्ट नोड लिया था वो ये दो वेरिएबल हैं, यानी कि एक नेक्स्ट, एक एड्रेस को रिफ़र कर रहा है और एक हमारे डेटा को रिफ़र कर रहा है। तो इन दोनों पे ध्यान करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम एक लिख देते हैं, जो हम लिखते हैं कॉमन सी लैंग्वेज में, प्रिंटफ इंटर इंटर द डाटा वैल्यू फॉर इंसर्टिंग, डाटा वैल्यू फॉर इंसर्टिंग। जो भी मैसेज देना है वो यहाँ से दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम उस वैल्यू को इनिशलाइज कर दे रहे हैं। तो %d यानी कि इंटीजर टाइप का हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, आपको दिख सकता है। अब हम इसके अंदर ले जाना है, तो %d यानी कि इंटीजर वैल्यू है हमारे पास। एड्रेस ऑफ, अब हम क्या करेंगे, p हमारा ये नोड है तो p के अंदर ये हमारा ये क्रिएट हुआ, तो इसके अंदर जो डेटा वेरिएबल है उसके अंदर हमें वैल्यू को इनिशलाइज कर देना है। तो हमारे पास अभी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि चेकआउट करना है कि हमारा जो भी नोड है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए था। अगर हम सपोज दैट एक बात करें कि हमारे पास हम एक और ले लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड लेते हैं, और जो कि हमारा है टेम्प, यानी कि टेम्पोरली हम बना ले रहे हैं, और इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट स्टार्ट इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात और दोहराते हैं कि जो हमने इस फंक्शन को लिया था, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे, इफ लगाएंगे और लिखेंगे चेक, और हमने इसका नाम दिया था नोड, तो नोड फंक्शन है तो फंक्शन के ये दोनों रहेंगे। इक्वस टू अगर ये रिटर्न 1 कर रहा है, रिटर्न 1 का मतलब है कि स्टार्टिंग नोड हमारा खाली है। तो हमें क्या करना है, यानी कि स्टार्टिंग नोड हमारा अगर खाली है तो हमें क्या कर देना है, स्टार्ट, जो हमारा स्टार्ट है उसके अंदर हमें पी को इंसर्ट कर देना है। तो हमारा ये यहाँ से वर्किंग डन हो जाती है। अगर ये एल्स है कंडीशन, तब हमारे लिए क्या होना चाहिए, अब हमें लास्ट तक पहुँचना है। तो लास्ट तक पहुँचने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वाइल, जो हमें क्या करेगा, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेम्प के नेक्स्ट, यानी कि टेम्प में अभी हमारा क्या है, स्टार्ट है, तो टेम्प के नेक्स्ट में, और हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल देते हैं, यानी कि
नल ना हो जब तब तक हमें चलना है। तो जैसे ही चलना है तो हमें यहाँ पे, अब हमें इसके अंदर की बात करनी है, तो हम अभी यहाँ पे क्या करते जाएंगे, टेम्प को और आगे भेजते जाएंगे। तो जो हमारा प्लस प्लस का काम था वो हमारा कुछ इस तरीके से काम होगा यहाँ पे, टेम्प और टेम्प के नेक्स्ट में, यानी कि अगर नल नहीं है, अभी हम इसको प्रोसेस करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा हो गया। और जैसे ही हमारा नल वैल्यू फाइंड आउट होगी तो वैसे ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा कर्सर। तो टेम्प में हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में जैसे ही हमारा नल मिला तो वहीं पे हम क्या डाल देंगे, पी को। अब जो हमने पी डाला तो अब हमारा क्या हुआ, फंक्शन वर्क करे जाएगा। कैसे, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इम्प्लीमेंट करके। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक नोड लिया पी, तो अभी हम नोड एक पी क्रिएट कर देते हैं। पी नोड क्रिएट कर लिया। अब हमने इस पी के अंदर एक डेटा डाला, तो डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज दैट 58। अब हम बोल रहे हैं कि हमने एक टेम्प ले लिया, यहाँ पे एक टेम्प लिया, ये क्या है, एक ये स्टार्ट है, पर ये सेम टू सेम इसी को रिफर कर रहा है। तो यानी कि अगर हम बोले तो इसको ना लें और यहीं पे लिख दें टेम्प, यानी कि दोनों ये दो नए हो गए, ये अलग अलग हैं बट यहाँ पे टेम्प भी है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि चेक नोड, अगर हम नोड चेक करें, अगर हमारे पास इस तरीके से नोड ना हो, पर अभी हम यहाँ पे कुछ नोड दर्शा दे रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें कि हम करने वाले क्या हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सपोज दैट एक वैल्यू थी और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इसके अंदर दो वैल्यू थी, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये तीन, और ये यहाँ पे नल था। अब बात को समझते हैं कि हमें लास्ट में ले जाना है। अगर हमारा वो खाली रहता तो हम यहीं पे पी को इनिशियलाइज कर देते, यानी कि ये वाले नोड को, तो वहाँ पे पी के नेक्स्ट में नल वैल्यू चली जाती और हमारा काम हो चुका था। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो टेम्प है यानी कि ये इसको इंडिकेट करने लगा अब, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग टेम्प के नेक्स्ट में, यानी कि इसके नेक्स्ट में चेक करेगा नल है नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिर टेम्प को टेम्प नेक्स्ट कर देगा, यानी कि इस पे इंडिकेट करेगा। अब जब इसको इंडिकेट करेगा फिर ये चेक करेगा, इसको नल है वैल्यू, वैसे ही क्या करेगा, यहाँ पे उसने चेक किया कि नल है, यानी कि अब क्या होगा, फंक्शन यहाँ से हमारा खत्म होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन में क्या हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। नल है, कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, अभी तो ये टेम्प हो गया, अब टेम्प के नेक्स्ट में हमें पी डाल देना है, यानी कि इसकी वैल्यू को डाल देना है। तो जब हमने इसकी वैल्यू को डाला तो यहाँ से इसका कुछ इस तरीके से बन गया, और ये क्या हो गया, नल पॉइंट से यहाँ पे ये पी को इंडिकेट करने लगा, पी को इंडिकेट करने लगा। तो पी के अंदर क्या है, और पी के नेक्स्ट में हम यहाँ पे इनिशियलाइज करें या ना करें, अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पी के नेक्स्ट में हमें नल वैल्यू डालना है, बट बाय डिफॉल्ट ये नल वैल्यू रहेगी। तो हमारा यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि हमने यहाँ से एक नोड को इंसर्ट कर दिया जो एट ए लास्ट में हमने इंसर्ट किया है। तो आज का यही था मेन पर्पज कि हमें किस प्रकार से अपने एक नोड को एट ए लास्ट में इंसर्ट करना है सिंगल लिंक लिस्ट में। तो आज का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे या फेसबुक पेज पर भी पिंग कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट पे भी हमको कमेंट या किसी भी पोस्ट के कमेंट डाल सकते हैं, या हमसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं वहाँ से भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।